उसके बाद आती है सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, और मैं कोशिश करूँगा इसको एज़ सिंपल एज़ ईज़ी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि TSH आएगा, और TSH आके हमारे थायराइड के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर अब एक्ट करेगा। वो हमारे थायराइड के थायरोसाइट्स जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसके थ्रू जो है एक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, जिसका नाम है थायरोग्लोबिन। अब ये थायरोग्लोबिन जो है ये थायरोसाइट से कोलाइड सेल्स में आ जाएगा और वेट करेगा कि उसके साथ आयोडीन की अटैचमेंट स्टार्ट हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसा कि हमें पता है कि जो आयोडीन है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में कम है, लेकिन हमारे थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा है, तो वो एंटर नहीं कर सकेगा। तो उसकी एंट्री के लिए सोडियम हेल्प करेगा। सोडियम जो कि ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा है और थायराइड ग्लैंड में कम है, तो वो अपने साथ जो है आयोडीन को भी थायरोसाइट्स के अंदर एंटर करवा देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आयोडीन है ये पेंड्रिन के थ्रू कोलाइड में आ जाएगा, और यहाँ इसको थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा और आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक चार्ज्ड है, तो ये रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने पहले थायरोग्लोबिन बनाई थी, अब थायराइड परऑक्सीडेज उसके साथ आयोडीन को अटैच करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। और किसी मॉलिक्यूल के साथ 2 अटैच हो जाएंगे, किसी के साथ 1 अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यही थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम इनकी कपलिंग स्टार्ट करवा देगा, और जब डाई अटैच होंगे तो वो टेट्रा बन जाएगा, और जब डाई और मोनो अटैच होंगे तो वो T3 बन जाएगा। देन फ्रॉम कोलाइड ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू एक वेजिकल बन जाएगा, और पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये दोबारा थायरोसाइट्स में आएंगे। थायरोसाइट्स में आएंगे, इन आके लाइसोसोमल एंजाइम इनके बाहर कवरिंग को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद ये दोबारा हमारी ब्लड से स्ट्रीम में आ जाएंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। अब जब T3 और T4 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं, तो यहाँ हमें एक नेसेसरी चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टर जो इनको पूरे सेल्स में जो है बांट सके या भेज सके। उसके लिए हमारा जो लीवर है वो डिफरेंट एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स रिलीज़ करता है, जैसे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, और ये अटैच करेगा T3 और T4 को, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देगा।